अगर आप सोच रहे हो कि जितने चेंजेस करने थे सीबीएसई ने कर दिया है और अब आगे कोई असेसमेंट स्कीम में चेंजेस नहीं आएगा, कोई एग्जाम पैटर्न में चेंज नहीं आएगा, देन आप पूरी तरह से गलत हो। बिकॉज सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है और जो अपना असेसमेंट स्कीम है उसे भी बदल दिया, और ना सिर्फ उसे बदला बल्कि एग्जाम पैटर्न में भी बहुत बड़ा चेंजेस आया। तो गाइज ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हो, न्यू असेसमेंट स्कीम सीबीएसई ने लॉन्च कर दिया है और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब सवाल उठता है बदलाव आया क्या है, सो वो भी मैं दिखाऊंगा, सीबीएसई का सर्कुलर भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन गाइज लगातार मैं आप लोगों को एक चीज के लिए गाइड कर रहा हूं कि भाई किसी भी हालत में आपको एक चीज ध्यान देना है कि अब क्या मामला हो गया है कि अब हम आपको सिर्फ एक दो चीजों में गाइड नहीं कर रहे हैं, हम आपको कर रहे हैं बहुत सारी चीजों में गाइड। जो अभी इस वक्त आप लोगों का डिमांड था कि सर हमें गाइड भी कीजिए कि क्लास 10th एग्जाम हो गया लेकिन हमें और आगे क्या करना है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि क्लास 11 का परसेंटेज क्राइटेरिया क्या होगा। 10th का आप एग्जाम दे चुके, 10th के बाद में अब आपको आगे क्लास 11 में एडमिशन लेना है। आप में से कोई साइंस लेना चाहता होगा, कोई कॉमर्स लेना चाहता होगा, कोई आर्ट्स लेना चाहता होगा। तो एक बड़ा सवाल है कि भाई आखिरकार वो आप क्या ले सकते हो, किसी कॉलेज का जो पैटर्न है वो क्या पैटर्न रहेगा, नहीं रहेगा। सो अभी सब कुछ हम बताएंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पे मेन वेबसाइट पे नहीं जाकर के जब आप शैक्षणिक वेबसाइट पे जाते हो तो आपको वो सर्कुलर यहां दिखता है, ये रहा, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस ऑफ द बोर्ड फॉर द सेशन 2023। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो आपका जो नया सर्कुलर जो है, जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है और तमाम एफिलिएटेड स्कूल्स को भेज भी दिया है, वो आ जाता है। अब वो क्या है और उसके बारे में मोटे तौर पे क्या बातें हैं मैं आपको सारा चीज बता देता हूं। लेकिन गाइज प्लीज यहां पे वीडियो को एक लाइक बनता है, वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा और समझना है कि मैं आपके लिए और क्या क्या चीजें ला रहा हूं। तो खैर यहां पे देखिए, ऑल हेड्स ऑफ स्कूल्स एफिलिएटेड टू सीबीएसई, ये सर्कुलर जारी हुआ है 20 मई 2022 को, ठीक है। और असेसमेंट और एवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस ऑफ द बोर्ड फॉर द सेशन 2022-23 ये कर दिया गया। अब इसमें क्या चीज चेंज लाया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसा कि अभी आपको पता है उसको लागू करते हुए बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया गया है। इस नए सर्कुलर में सीबीएसई ने मोटे तौर पे जो ज्यादा जोर दिया है वो दिया है कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग को। और इस वजह से आप अगर सोच रहे हो कि कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या बढ़ेगी तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि यही होने वाला है। अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि क्या चीजें लॉन्च की गई हैं और क्या चीजें शुरू की गई है। पहला तो जो 2 बोर्ड वाले एग्जाम सिस्टम था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, ये तो आपको पता ही है। अब इस सेशन में यानी कि 2022-23 सेशन में आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक ही एग्जाम होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां कुछ चीजों को चेंज किया गया है कंपोजिशन के नाम पर और क्या क्या चीजों के नाम पर। मैं आपको ये 3 पेजों का सर्कुलर है लेकिन आपको मोटे तौर पे मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं और वो मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता हूं, जिसको आपको देख करके समझने में मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो यहां पर अगर हम समझना चाहें कि भाई क्या चीजें हो रही हैं क्लास 10 12th में, क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से होगा, पहले वो देख लीजिए। एमसीक्यू क्वेश्चन, ये देखो आप, ये क्लास 10 है, ये क्लास 12 है। और क्वेश्चन टाइप अब आप लोगों का कैसा आएगा, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा कि एमसीक्यू क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है। क्लास 10 में 40% क्वेश्चन अब आएंगे, आपके जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा उसमें 40% क्वेश्चन एमसीक्यू है, तो ये पॉजिटिव साइन है। क्लास 12 में 30% एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। देन कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या क्लास 10 में 20% होगी और क्लास 12 में भी 20% है। लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस की संख्या क्लास 10 में 40% रहेगा और 12th में 50%। ये रहा एक आपको लुक मैंने दिया कि दोनों क्लास 10 12th का अब स्वरूप क्या रहेगा, अब किस तरह का सिस्टम रहेगा। लेकिन अभी भी एक मेजर चीज जो समझना है वो ये है। अब आप इसे जल्दी से देखिए और पूरा चीज आप इसे क्लियर कर जाओगे। तो यहां पे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 का जो करेक्टेड एग्जाम पैटर्न है वो क्या हो रहा है। देखिए बोर्ड ने क्या किया है, परीक्षा पैटर्न में बहुत सारे बदलाव किए हैं, ठीक है। और क्या बदलाव किए हैं मैं एक बार मोटे तौर पे दिखा दे रहा हूं यहां पे, जो अभी अभी मैंने आपको समझाया।
क्लास 10th के लिए 40% एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, 20% कंपिटेंसी बेस्ड और 40% सब्जेक्टिव या मतलब लॉन्ग या शॉर्ट वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहां अगर हम देखें क्लास 12th की बात करें तो जो मैंने अभी अभी बताया यहां पे उन चीजों पे जोर रहेगा, 20% ऑब्जेक्टिव, 30% आपका कंपिटेंसी बेस्ड और 50% शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस। तो गाइज यहां पे मतलब अब काफी चीजों का चेंज जो है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब अब हमें करना क्या होगा, हमारी तैयारियां भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे सीबीएसई नए नए मूव्स ला रही है, जैसा आप देख सकते हो यहां देखो, यहां क्या कह रहा है, ईयर अंडर एग्जामिनेशन 2021 में क्या था, स्पेशल स्कीम के तहत में एक नए टाइप का एग्जाम था, अब इसको एनुअल एग्जाम कर दिया गया है, यानी कि एक ही बोर्ड एग्जाम रहेगा। तो मतलब चेंजेस काफी सारे किए गए हैं। एग्जाम का कंपोजिशन पैटर्न किस तरह से रह रहा है ये देखो, यहां पे टर्म 1 टर्म 2 था, यहां बोल दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा अब, ठीक है। एक बड़ा चीज है वो मैं आपके ऊपर आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं, इस चीज को आप ध्यान जरूर दीजिएगा। यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि इंटरनल असेसमेंट में सीबीएसई ने, ये देखो इंटरनल असेसमेंट में नो चेंज, मतलब एग्जाम पैटर्न में चेंज जरूर हुआ है गाइज, लेकिन एक मिनट यहां क्लोज हो गया शायद, यस ये देखिए, एक इंटरनल असेसमेंट में चेंजेस जरूर आए हैं, लेकिन यहां पर सॉरी मेन वाली चीजों में आपका चेंज जरूर आया है, लेकिन इंटरनल असेसमेंट में नो चेंज रखा गया है। इंटरनल असेसमेंट में कहा गया है कि एज पर द करिकुलम डॉक्यूमेंट रिलीज फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-2023, और साथ ही साथ में सीबीएसई ने कहा है कि भाई न्यू पैटर्न के हिसाब से सैंपल पेपर भी जल्दी ही रिलीज कर दिया जाएगा। तो गाइज मतलब अब हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा। क्लास 10th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे अब जुट जाओ, जल्दी से आ जाओ, और मैं आपको इस बार शुरू से ही सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स देना शुरू करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहना है आप लोगों को मेरे साथ में, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो शेयर करना नहीं भूलिएगा, जल्दी से जल्दी अभी इसी वक्त शेयर करो, ठीक है। लाइक करना है, कमेंट करना, और इफ यू हैव एनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में लिखना। यार ग्रुप अभी से बनाओ, तब हम आपको ज्यादा हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।